Assalamualaikum students. Today we will learn about the topic what is norms and types of norms. Norms की basically 4 types होती हैं. सबसे पहले देख लेते हैं कि norms किसे कहते हैं. Norms कहते हैं socially accepted and expected behavior को. ये अनरिटन रूल्स होते हैं बिहेवियर के, मतलब आपका वो बिहेवियर जो सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है और उसी बिहेवियर को एक्सेप्टेड भी करती है, मतलब कबूल करती है. सोसाइटी सबसे पहले आपको बता देती है कि किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका बिहेवियर कैसे होना चाहिए. यानी आपसे पहले एक एक्सपेक्टेशन होती है सोसाइटी की, और जब आप उस एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरते हैं तब सोसाइटी उस बिहेवियर को एक्सेप्टेबल मानती है. नॉर्म्स को अगर हम एग्जांपल से देखें, अगर आप किसी के जनाजे पर जा रहे हों, सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करेगी कि आपका बिहेवियर गमज़दा होना चाहिए, आप वहाँ जाके ताज़ियत वगैरह करें. अगर आपने वैसा ही बिहेवियर शो किया तो सोसाइटी इस बिहेवियर को एक्सेप्टेबल मानेगी. लेकिन अगर आप वहाँ रेड ड्रेस पहनकर चले जाएं या वहाँ जाके बिला वजह हंसना शुरू कर दें तो ये आपका बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं माना जाएगा और आपको डेविएंट कहा जाएगा. अब देख लेते हैं फोकवेज को. फोकवेज इनफॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. इनको अगर हम ब्रेक करते हैं तो सोसाइटी हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती, कोई हमें पनिशमेंट नहीं मिल सकती, कोई सज़ा नहीं मिल सकती. फोकवेज बेसिकली ऐसे कस्टम्स होते हैं जिनको हम फॉलो कर रहे होते हैं. ये रिटन फॉर्म में नहीं होते. हम अपनी सोसाइटी से, अपनी फैमिली से, अपने आसपास के लोगों से, अपने स्कूल से सीख रहे होते हैं. फोकवेज का मतलब होता है मैनर्स. फोकवेज की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे अगर आपको खांसी आती है तो आपको अपना माउथ कवर कर लेना चाहिए. अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आपको स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाना चाहिए. अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपको सीधे हाथ से खाना खाना चाहिए. अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपको सॉरी कह देना चाहिए, ना कि उस पे हंसना शुरू कर देना चाहिए. ये सारे बेसिक मैनर्स होते हैं. अगर कोई इनको ब्रेक करता है तो उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन लोग आपको कहेंगे कि ये थोड़ा वियर्ड है, ये थोड़ा बदतमीज़ है, ये थोड़ा एरोगेंट है. मोरेज, ये फोकवेज से थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं. मोरेज बेसिकली स्ट्रिक्ट सोशल गाइडलाइंस होती हैं. आपको स्ट्रिक्टली बता दिया जाता है कि क्या सही है और क्या गलत. इनको ब्रेक करने से आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है. मोरेज की एग्जाम्पल में आ जाता है जैसे झूठ बोलना, बॉडी शेमिंग, डोमेस्टिक वायलेंस, चोरी करना, किसी के पीठ पीछे बुराई करना, डिसऑनेस्टी वगैरह. इसमें चोरी करना या डोमेस्टिक वायलेंस ये ऐसे मोरेज हैं जिन पे आपको कोर्ट पनिश कर सकती है. मोरेज दो टाइप्स की होती हैं. कुछ मोरेज ऐसी होती हैं जिन पे आपको पनिश किया जाता है और कुछ मोरेज ऐसी होती हैं जिन पे आपको पनिश नहीं किया जाता. अब देख लेते हैं टैबूज. टैबूज सब नॉर्म्स में से पावरफुल होते हैं. टैबूज कहते हैं ऐसी एक्टिविटी या ऐसा बिहेवियर जिसको करने से स्ट्रिक्टली मना किया गया हो, और अगर आप उसको करोगे तो उसको सोसाइटी एक्सेप्टेबल नहीं मानेगी, उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी. अगर आप उसको ब्रेक करोगे, उसकी वायलेंस करोगे, तो ये लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए या कल्चर के लिए शॉकिंग होगा. टैबू को हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं. जैसे मुस्लिम सोसाइटी में स्नैक खाना या शराब वगैरह पीना हराम है. अगर कोई मुस्लिम स्नैक वगैरह खाएगा या शराब वगैरह पिएगा तो ये सोसाइटी उस एक्टिविटी को टैबू कंसीडर करेगी और उस बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं करेगी. टैबूज़ की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं. इसको हम नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे. अब लास्ट में आ जाता है लॉज. ये फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. ये रिटन फॉर्म में होते हैं और ये गवर्नमेंट बनाती है. इन लॉज को फॉलो करना हर शख्स पे फ़र्ज़ होता है. अगर आप इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट करोगे या ब्रेक करोगे तो कानून आपके खिलाफ एक्शन लेगा और आपको पनिश करेगा. आपको फ़ाइन भी हो सकती है, आपको जेल भी हो सकती है, यहाँ तक कि आपको फांसी भी दी जा सकती है.
लॉज इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हर सिटीज़न को जानी और माली नुकसान से बचाया जा सके। इसकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं मर्डर, रेप, रॉबरी वगैरह। आई होप आपको आज के टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं फिर किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक लिए अल्लाह हाफिज़।